मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीठी सिमई की रेसिपी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका मीठा खाने का मन है तब आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और इसे हम बिना दूध के बनाएंगे, फिर भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम सिमइयाँ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए 1 टेबल स्पून देसी घी हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। अब घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिवैयाँ देसी घी की बनी हुई खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब हम घी को गर्म होने देते हैं। अब घी हल्का गर्म हो गया है। ये हमने 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। अब ये हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। ये हमने थोड़ी सी किशमिश ली है, इसे भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं और किशमिश को भी हम इसी के साथ भून लेते हैं, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। फ्लेम को हम स्लो मीडियम ही रखेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। अब ये किशमिश भी भुन गई हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें इन सभी ड्राई फ्रूट को हल्के गोल्डन कलर का ही भूनना है। ये हमने ड्राई फ्रूट को निकाल लिया है। अब जो कढ़ाई में घी बचा है उसमें हम आधी टेबल स्पून और घी डाल देते हैं। अब कढ़ाई में 1.5 कप सिमइयाँ डाल देते हैं। ये हमने थोड़ी सी मोटी वाली सिमइयाँ ली हैं। अब इन सिमइयों को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। हमें इन्हें इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे कि ये नीचे तली में ना लगे। अब ये सिमइयाँ भी भुन गई हैं, गोल्डन कलर की हो गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इन्हें अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी भून सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। ये हमने सभी निकाल लिए हैं। अब इन सिमइयों को हम बॉईल करेंगे, तो उसके लिए 2 कप पानी हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं। ये हमने 4 छोटी इलायची ली है, जिसे हमने हल्का सा कूट लिया है, वो हम इस पानी में डाल देते हैं। इस तरीके से जब हम फ्रेश इलायचियों को डालते हैं तो खुशबू अच्छी आती है। अब ये सिमइयाँ खाने में टेस्टी लगे और इसमें कलर अच्छा आए, तो उसके लिए हम इसके अंदर थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं। अब सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं और पानी में 1 उबाल आने देते हैं। अब पानी में भी उबाल आ गया है। अब जो हमने सिमइयाँ भुनी थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और 6 से 7 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकने देते हैं और बीच बीच में हम 1-2 बार इसे चला देंगे। 6 मिनट करीब हो गए हैं। देखिए, हमने जो इसके अंदर पानी डाला था वो खत्म हो गया है और सिमइयाँ भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हम सिमई को दबा रहे हैं तो ये इजीली दब रही हैं, इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो गई हैं। ये हमने 1/3 कप चीनी ली है। अब चीनी को हम इसके अंदर डाल देते हैं और चीनी को मिक्स कर देते हैं। चीनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीनी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसके अंदर आधा कप चीनी डाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं चीनी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है और चीनी ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम स्लो मीडियम फ्लेम पे और पका लेते हैं, जिससे कि जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो खत्म हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे पका रहे हैं तो सिमइयाँ और सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन चीनी के बाद सिमइयाँ सॉफ्ट नहीं होती हैं। अब इसी स्टेज पे जो हमने ड्राई फ्रूट भुने थे वो डाल देते हैं। इसमें से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, उसका यूज हम बाद में करेंगे। ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं जो सिमइयों के अंदर पानी था वो खत्म हो गया है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। 5 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सिमइयाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी खिली खिली और शाइनिंग दार बनके तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
देखिए कितनी बढ़िया मीठी सिवैयाँ बनके तैयार हुई हैं। देखिए इसका एक एक दाना खिल रहा है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और इस समय फेस्टिवल भी आ रहे हैं, उस पर आप बनाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इसे सिर्फ फेस्टिवल पर ही नहीं, कभी भी बना करके खा सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन है तब आप इसे बना सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बनके भी तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट बचाए थे वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। अब ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो इसके ऊपर हम थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सिवैयाँ बनके तैयार हुई। अब मैं आपको इनको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया सिवैयाँ बनी हैं, देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।